हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज के क्लास में स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2024 के आर्थिक परिदृश्य टॉपिक का वन लाइनर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई। नीति आयोग CEO। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में एक और रुपए कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। EPFO द्वारा जमा की ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना। SBI को पछाड़ LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इंडस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDAI ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए J. मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति
का गठन किया है? पटना सेंट्रल बैंकिंग। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। आरबीआई। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। आईटीसी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN.1 है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 617.3 अरब डॉलर हुआ। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। बीओआई ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। S&P भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.6% हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। एसबीआई भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने सकल घरेलू उत्पाद
के सकल घरेलू उत्पाद में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया। स्वीडन की साब भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। देश में महिला श्रम बल की हिस्सेदारी 2022 से 23 में 37% वृद्धि हुई। गूगल ने भारत में डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया। आईडीएफसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय के लिए सीसीआई ने मंजूरी दी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 46% कर दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 46% कर दिया है। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वायरस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया। इंडियन बैंक ने वित्त समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की। इंडियन बैंक ने वित्त समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की। ये कुछ डाटाएं हैं, आप इसे देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।